मित्रों, आज हम बात करेंगे विशेष विवाह अधिनियम 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत विवाह विच्छेद या डाइवोर्स के बारे में। अधिनियम की धारा 27 में विवाह विच्छेद के बारे में बात की गई है। वैसे पूरे एक्ट की मंशा ये है कि यह एक अपवाद के रूप में होना चाहिए और न्यायालय भी यह प्रयास करता है कि यदि जुडिशियल सेपरेशन न्यायिक पृथक्करण से यदि काम चल सकता है, क्योंकि डाइवोर्स में कई बाद में उनके जो पति पत्नी हैं और यदि परिवार है, बच्चे हैं, तो उनमें कई जटिलताएं, कई समस्याएं होती हैं। तो इसलिए जुडिशियल सेपरेशन न्यायिक पृथक्करण की भी प्रावधान किया गया है। लेकिन आज अभी पहले हम यह विवाह विच्छेद के संबंध में बात करेंगे। अधिनियम की धारा 27, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके अंतर्गत कोई भी पति या पत्नी जिला न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विवाह विच्छेद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इनमें किस आधार पर प्रस्तुत की जा सकती है, यह पहले जानना जरूरी है। पहला है कारण कि प्रत्यार्थी यानी दोनों पति या पत्नी विवाह के पश्चात, उनके विवाह का जो अनुष्ठापन हुआ है, विवाह संस्थित हुआ है, इसके पश्चात अपनी पति या पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ वॉलंटरी उनका सेक्सुअल रिलेशन है और इनमें वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेशन यानी होना चाहिए कि उनमें से दो में से कोई एक व्यक्ति का किसी अन्य पुरुष या महिला के साथ वॉलंटरी सेक्सुअल रिलेशन है, तो यह एक विवाह विच्छेद का एक ठोस आधार माना गया है। प्रत्यार्थी ने अर्जी पेश किए जाने के पहले कम से कम 2 वर्ष की निरंतर कालावधि तक दूसरे व्यक्ति का परित्याग कर रखा है। यानी ये दोनों का जो आवेदन है, आवेदन के पिछले 2 वर्ष से दोनों अलग अलग रह रहे हैं या किसी एक व्यक्ति ने, पति ने पत्नी का या पत्नी ने पति का परित्याग कर दिया है, दोनों सेपरेट निवास कर रहे हैं। जो प्रत्यार्थी है, आईपीसी भारतीय दंड संहिता में कोई किसी अपराध में 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दंड भोग रहा है। यदि कोई व्यक्ति इसमें पति या पत्नी को 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास आईपीसी की किसी धारा के तहत हुआ है, तब भी वह विवाह विच्छेद या डाइवोर्स का आवेदन कर सकती है। प्रत्यार्थी ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अर्जीदार से, जो आवेदक से क्रूरता का व्यवहार किया है। क्रूरता के अंतर्गत क्या आएगा, इसकी हम आगे बात करेंगे। क्रूरता का व्यवहार किया है तो यह भी एक आवेदन का आधार है। प्रत्यार्थी जो आवेदक है, इनमें से पति या पत्नी असाध्य रूप से विकृत चित्र रहा है, असाध्य रूप से विकृत चित्र रहा है अथवा निरंतर या ऐसा ठीक न होने तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है और अर्जीदार से युक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यार्थी के साथ रहे। यानी अनसाउंड है, मानसिक रूप से इस तरीके का है कि वो उसके साथ रहना संभव नहीं है और विकृत चित्र उसमें डॉक्टरी उसमें पाया गया है। इसमें जो विकृत चित्र जो कहा गया है, मानसिक विकार पद से मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध या अपूर्ण विकास, यानी कहना चाहिए अविकसित दिमाग है, मनोविकृति या मस्तिष्क का कोई ऐसा अन्य विकार या निशक्तता
का अपग्रेड है और विखंडित मानसिकता भी है। कई प्रकार के लोग रहते हैं जो विवाह के समय पता नहीं चलता या छिपाए जाते हैं या लोग छिपा लेते हैं, और तो यह भी एक डाइवोर्स का आधार है। यदि दो में से कोई भी एक व्यक्ति मानसिक रूप से जो है, जिसको सरल भाषा में कहेंगे, जिसका अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, पागल या मानसिक विकृत है, तो वह भी एक इसका विवाह विच्छेद का आधार है। मनोविकृति से अर्थ है कि मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार या निष्क्रियता, चाहे इसमें बुद्धि की असमानता हो या नहीं है, ये मस्तिष्क का स्थायी विकार है या निःशक्त है, कमजोर बहुत दिमाग है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्यार्थी का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है। कि मानसिक ऐसी उसको विकृति है कि वो कभी कभी एकदम हमलावर हो जाता है और कोई किसी चीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, और चाहे इसके लिए चिकित्सीय उपचार अपेक्षित हो या नहीं, अथवा या उपचार किया जा सकता है या नहीं, हो सकता है वो चीज़ें उपचार से ठीक हो सकती हो, लेकिन यह भी एक ठोस आधार डाइवोर्स का है। यदि उन दोनों में से कोई भी एक ऐसी कोई बीमारी हो, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, जो कोई सेक्सुअल रोग हो, रतिज रोग जिसको कहते हैं, उसके कोई सेक्स आर्गन में कोई ऐसी बीमारी हो, तो ये वह भी एक इसका आधार है। प्रत्यार्थी कुष्ठ रोग से पीड़ित रहा है, ऐसा कुष्ठ रोग है जो उसका ठीक नहीं हो सकता, जो रोग अर्जीदार से उसको नहीं लगा था, यानी ये पहले से ही कुष्ठ रोग से पीड़ित है। तो या एक इसमें एक और आधार है कि प्रत्यार्थी के बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक कालावधि में व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने प्रत्यार्थी के बारे में यदि जीवित होता तो स्वाभाविकतः सुना होता, यह नहीं सुना है कि वह जीवित है। यदि पति या पत्नी के बारे में ये दूसरे व्यक्ति को ये पता चले कि उसका जो जीवन साथी है वह पिछले 7 वर्ष से उसके बारे में पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, जीवित है या जीवित नहीं है, और उसके सामान्यतः जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको भी नहीं मालूम कि वो व्यक्ति कहाँ है, तब ऐसे व्यक्ति से जो कि जिसके 7 वर्ष से जो कि पता नहीं चल रहा है उसमें, और उससे उनका विवाह हुआ था, तो उसके विरुद्ध भी विवाह विच्छेद या डाइवोर्स की डिग्री पाने का अधिकारी होता है। पत्नी भी इसमें ये स्पष्ट कर दें कि पत्नी भी विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय में अर्जी पेश कर सकेगी। उसका जो है उसके लिए भी कुछ आधार अलग से वो दिए गए हैं कि उसका पति विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात किसी मामले में 376 यानी बलात्कार, 377 या पशुगमन या इनका दोषी हुआ है। यदि उसका पति किसी रेप पीड़ित पाया, रेप का दोषी पाया गया है, तो तब भी वह उससे डाइवोर्स मांग सकती है। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन बाद में या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत की तत्समय धारा 488 के अधीन कार्रवाई में पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध यथाशक्ति डिग्री इस आदेश के होते हुए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती थी, और ऐसी डिग्री का आदेश पारित किए जाने के समय से 1 वर्ष या उसकी कालावधि में के बीच में उनके बीच में कोई सहवास नहीं था, सेक्सुअल रिलेशन नहीं था, तब भी वो डिग्री मांग सकती है। विवाह यदि स्पेशल मैरिज एक्ट के पहले भी यदि इनका विवाह हुआ है और इसके पश्चात यदि आता है, तो वह भी आवेदन इसमें कर सकेंगे। यदि ऐसे मामले जिसमें दोनों ये पक्षकार थे
और जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित हुई थी और 1 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि हो गई है और विवाह के पक्षकारों के बीच पुनः सहवास का प्रारंभ नहीं हुआ है, अर्थात उन्हें पुनः फिर से वो साथ रहना प्रारंभ नहीं किया है, तब भी वो डाइवोर्स के आवेदन कर सकते हैं। ऐसी कार्रवाई में जिसमें भी पक्षकार थे, दाम्पत्य अधिकारों के जो प्रतिस्थापन के लिए डिग्री पारित किए जाने डिग्री न्यायालय ने पारित किया था, किंतु 1 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि तक विवाह के पक्षकारों के मध्य दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन नहीं हुआ है। यानी उनके जो संबंध हैं वो रेगुलर रिलेशन उनके दाम्पत्य के प्रारंभ नहीं हुए हैं, भले ही न्यायालय ने उनके लिए कहा गया था। तो ऐसे मामले में भी डाइवोर्स का आवेदन दिया जा सकता है। ये यदि धारा 27 का इसमें एक भी है कि विवाह विच्छेद की कार्यवाहियों में वैकल्पिक अनुदेश किसी अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर उस दिशा में जिसमें धारा 27 उपधारा 1 के खंड जा में वर्णित आधार पर है, यदि न्यायालय मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह समझता है तो वह विवाह विच्छेद की डिग्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण के लिए डिग्री पारित कर सकता है। यदि भले ही उन्होंने जुडिशियल सेपरेशन या न्यायालयिक पृथक्करण अर्थात अलग अलग रहने के लिए आवेदन नहीं किया हो, लेकिन यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि उनको विवाह विच्छेद के स्थान पर न्यायालय का ये किया जाना चाहिए, तो इसमें यह भी किया जा सकता है। किंतु यदि 7 वर्ष या उससे अधिक जो इसमें जो एक अपवाद है, यदि 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि में ये व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है कि वो जीवित है या नहीं है, तो न्यायिक पृथक्करण का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे मामलों में नहीं किया जा सकता। बाकी मामलों में यदि न्यायालय को ऐसा लगता है तो माननीय सिविल कोर्ट इसमें डीजे कोर्ट न्यायिक पृथक्करण या जुडिशियल सेपरेशन की भी आदेश कर सकती है, डिग्री कर सकती है। इसमें जो एक ये कुछ चीज़ें भी जानना जरूरी है। विवाह करने का अधिकार एकमात्र अधिकार है। इसमें यदि ये पाया जाता है कि कोई जो एक सदस्य है वो नपुंसक है, सेक्सुअल उसमें उसके जो आर्गन हैं वो इनएक्टिव हैं, तो भी एक उसका अधिकार इसमें बनता है और ये यानी वो डाइवोर्स मांग सकता है। एक क्रूरता के बारे में भी बताया गया है। यदि यदि उनके एक दूसरे के विरुद्ध वो जो यदि क्रूरता बरतते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट करते हैं और ये भी पाया गया कि ये पति पत्नी और जो पत्नी का भाई के द्वारा भी इनके साथ मारपीट की जाती है या कोई ऐसा सास के साथ वो किया जाता है, तब भी इसमें ये क्रूरता के अंतर्गत आएगा और ये एक विवाह विच्छेद का आधार बन जाता है। विवाह विच्छेद के संबंध में एक दोनों पक्ष को एक यदि सहमत हैं तब एक अलग प्रावधान है, उनकी भी चर्चा धारा 28 में है। इसके बाद हम उसकी भी चर्चा करेंगे। ये जो डाइवोर्स पिटीशन है ये मेंटेबल कब होगी? विवाह विच्छेद के लिए याचिका को विशेष विवाह अधिनियम धारा 27 के अंतर्गत धारा 18 के तहत पठित भारतीय नागरिक द्वारा दाखिल किया गया विवाह है यदि पंजीकृत नहीं था, यह याचिका लेकिन संचालनीय है। यदि ये किसी कारण से विवाह पंजीकृत नहीं हो पाया था तब भी संचालनीय है।
अगर इसमें क्रूरता के अंतर्गत एडल्टरी का प्रूफ है तो इसमें जो है इसको साबित करने की आवश्यकता है। व्यक्ति द्वारा पत्नी के लिखे केवल प्रेम पत्र की प्रस्तुति करने से पत्नी की इसको जार कर्म को साबित नहीं किया जा सकता कि वो उसके किसी अन्य से संबंध है। एक कहना चाहिए साउंड प्रूफ इसमें होना चाहिए। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद में की धारा 28 है। इस अधिनियम के उपबंध और तत्समय बनाए गए नियमों के अध्ययन रहते हुए दोनों पक्षकार यानी पति अथवा पत्नी विवाह विच्छेद के लिए अर्जी जिला न्यायालय में इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वो 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं और एक साथ नहीं रह सकते हैं, तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि जो उनका विवाह है वो विघटित कर देना चाहिए। उपधारा में जो अर्जी पेश की गई कि 6 माह के पश्चात और 18 मास के भीतर, यानी 6 मास तक वो लंबित रहेगी और 18 मास के भीतर दोनों पक्षकार द्वारा किए गए प्रस्ताव पर यदि इस बीच में अर्जी वापस ना ले ली गई हो तो जिला न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात और ऐसी जांच जैसा कि वह आवश्यक ठीक समझे करने के पश्चात अपना समाधान कर लेने पर कि विवाह इस अधिनियम के अधीन अनुस्थापित हुआ है और अर्जी में किए गए जो बातें कही गई हैं वो सही हैं, यह घोषणा करने वाली डिग्री पारित करेगा और विवाह डिग्री की तारीख से विघटित हो जाएगा। विवाह के जो कब आवेदन दे सकते हैं? विवाह के पश्चात प्रथम 3 वर्ष के दौरान विवाह विच्छेद के लिए अर्जी देने पर कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, ये उनको जानना भी आवश्यक है। विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी जिला न्यायालय में तब तक पेश ना की जाए जब तक कि अर्जी पेश किए जाने की तारीख तक उस तारीख से 1 वर्ष व्यतीत ना हो गया हो जब विवाह का प्रमाण पत्र विवाह प्रमाण पत्र पुस्तिका में प्रविष्ट किया गया था। यानी जो विवाह जिस दिन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सर्टिफिकेट जारी हुआ था उससे कम 1 वर्ष उनका होना चाहिए। परंतु जिला न्यायालय अपने से आवेदन किए जाने पर कोई अर्जी 1 वर्ष व्यतीत होने के पहले पेश करने की अनुज्ञा इस आधार पर दे सकेगा कि वह मामला आवेदक द्वारा असाधारण रूप से कष्ट भोगे जाने का या प्रत्यार्थी की असाधारण दुराचारिता का है। किंतु यदि जिला न्यायालय को आवेदन की सुनवाई से यह प्रतीत हो कि आवेदक ने आवेदन पेश करने की इजाज़त किसी दुरुपदेशना द्वारा या मामले की प्रकृति को छिपाने के द्वारा प्राप्त की है तो न्यायालय अग्रिम डिग्री देने की दशा में इस शर्त के अधीन ऐसा कर सकेगा। डिग्री तब तक प्रभावी ना होगी जब तक कि विवाह की तारीख से 1 वर्ष की अवधि का अवसान हो जाए। यदि माननीय न्यायालय को ऐसा लगता है कि जो ये पति पत्नी के रूप में जो प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं जो व्यक्ति हैं उनको बहुत ही कोई एक इस तरीके का असाधारण दुराचरण है या बहुत ज़्यादा उसको किसी एक व्यक्ति को उसमें कष्ट है जो कि व्यतीत समय एक साथ नहीं रह सकते तो उसके पहले भी आवेदन ले सकते हैं। और यदि उनको प्रकरण के चलने के दौरान ये पता चलता है कि नहीं ये जो इनने आधार लिया है 1 वर्ष के पहले आवेदन देने का डाइवोर्स का ये सही नहीं है तो यह भी कह सकता है न्यायालय, यह भी आदेश कर सकता है कि ये जो डिग्री होगी वह 1 वर्ष के पश्चात ही लागू होगी, उसके बीच में लागू नहीं होगी। यानी आगे की तारीख से विवाह विच्छेद लागू होगा, यह आदेश भी करने की अधिकारिता माननीय न्यायालय को इस एक्ट के तहत दी गई है। वह न्यायालय चाहे तो उस आवेदन को खारिज भी कर सकेगा और यदि चाहे तो 1 वर्ष के बाद उसको आवेदन फिर से दे सकता है। विवाह की तारीख से 1 वर्ष के अवसान के पहले विवाह विच्छेद की अर्जी पेश करने की इजाज़त के लिए इस धारा के अधीन आवेदन का निपटारा करने में जिला न्यायालय उस विवाह से उत्पन्न किसी संतान के हितों का तथा इस बात का ध्यान रखेगा कि क्या पक्षकारों के मध्य उक्त
1 वर्ष के अवसान के पहले पुनर्मिलाप की कोई उचित संभावना है। ये न्यायालय यह भी संभावना देखेगा कि यदि उनके कोई संतान भी है, कि यदि उनका विवाह विच्छेद ना करें और साथ रहने लगें, क्या ऐसी कोई उनका फिर से मिलने की संभावना है। इसमें एक विच्छिन्न विवाह व्यक्तियों का पुनर्विवाह, यदि लोग डाइवोर्स ले लेते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, और वो चाहते हैं कि भाई कि हमने डाइवोर्स किसी कारण से ले लिया था, अब वह कारण विद्यमान नहीं है, और जैसे व्यक्ति जेल में था, पत्नी ने डाइवोर्स ले लिया था, या किसी उनके सेक्सुअल रिलेशन की उनको जानकारी थी, बाद में लगा के ठीक है अब संबंध नहीं है, और यदि वो चाहते हैं कि विवाह करना चाहते हैं, तो वो ये जो डिग्री होगी इसके अपील टाइम तक, यदि अपील की गई है तो उस अपील के निपटारे तक रुकना होगा, और इसके पश्चात वो चाहें तो वो विवाह फिर से कर सकेंगे। ये जो डाइवोर्स की आवेदन है, ये कहाँ दिया जाएगा? तो ये आवेदन जहाँ पर उनका विवाह हुआ था, जहाँ विवाह का अनुष्ठापन हुआ था, अर्थात विवाह का प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जहाँ आवेदक ने प्रत्यार्थी आवेदन करते समय निवास करता है, या विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ जहाँ निवास किया था, वहाँ भी ये आवेदन दिया जाता है। और यदि पत्नी आवेदक है तो ये प्रस्तुत करने की तिथि को वह साथ में रह रही थी उस स्थान की, जिस न्यायालय की अधिकारिता वो स्थान होगा, वहाँ भी वह आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। आवेदक अर्जी के पेश किए जाने के समय निवास कर रहा है, या ऐसे मामलों में जिसमें प्रत्यार्थी उस समय ऐसे राज्य क्षेत्र के बाहर निवास कर रहा है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, अथवा वह जीवित है या नहीं, इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने इसके बारे में यदि जीवित होता स्वाभाविकता या सुना होता। तो ऐसी स्थिति में जहाँ वो व्यक्ति अंतिम बार से रह रहा था, वहाँ वह आवेदन दे सकता है। न्यायालय द्वारा उपधारा 1 के अधीन जहाँ विवाह हुआ था, अधिकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि जिला न्यायालय विवाह की अकृतता के लिए या विवाह विच्छेद के लिए पत्नी द्वारा की गई अर्जी इस उपधारा के आधार पर ग्रहण कर सकेगा, यदि वह उन राज्य क्षेत्रों में अधिवासित हो जिन पर यह अधिनियम का विस्तार है, उन राज्य क्षेत्रों में निवास करती हो, तथा विवाह की अकृतता या विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश करने के ठीक पहले 3 वर्ष की कालावधि तक वहाँ मामूली तौर पर निवास कर रही हो, और पति उक्त राज्य क्षेत्र में निवास न कर रहा हो। अर्थात यदि वो पत्नी विवाह के समय वहाँ निवास कर रही थी पिछले कंटिन्यूस 3 वर्ष से, भले ही पति निवास नहीं कर रहा था, तो अब उस न्यायालय में भी वो आवेदन लगा सकती है। इसका मुख्य आवेदन देने के पश्चात न्यायालय में जो दोनों पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, साक्ष्य के आधार पर इसमें न्यायालय आदेश करता है। न्यायालय जो डिग्री पारित करेगा उसमें क्या मुख्य चीज़ देखी जाती है, उनमें एक ये भी बात कर लेना जरूरी है। यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि कोई आधार, ये जो शुरुआत में जो आधार बताए गए थे वह आधार विद्यमान है, तथा अर्जी धारा 27 की उपधारा 1 के खंड का में यदि विनिर्दिष्ट आधार पर है, अर्जीदार उसमें विनिर्दिष्ट जो सेक्स कार्य से ना तो किसी प्रकार का उपसाधक रहा है, ना ही उसकी मौन अनुकूलता है, ना ही उसके द्वारा क्रूरता की गई है, वहाँ अर्जीदार ने क्रूरता का किसी प्रकार उपसर्पण नहीं किया है। जब विवाह विच्छेद पारस्परिक सहमति के आधार पर चाहा गया है, तब ऐसी सम्मति
यदि परस्पर सहमति द्वारा चाहा गया है, तो किंतु जो जो सहमति है वह बलपूर्वक यानी दबाव दे के कपट कपट या असम्यक असर से किसी दबाव डाल के या उस तरीके से आपसी सहमति प्राप्त ना की गई हो, यह न्यायालय इसमें देखता है। या कोई अलग से कोई उन्होंने कोई द्रव्य संधि करके कि कोई उसके करके लिए कोई आवेदन ना किया हो। कार्रवाई संस्थित करने में कोई अनावश्यक या अनुचित विलंब नहीं हुआ है कि कोई यदि विलंब है तो उसको भी न्यायालय माननीय न्यायालय देखेगा। और अनुतोष अनुदत्त न करने कोई वैध आधार यदि नहीं है, केवल छोटी मोटी बातों के लिए यदि इन्होंने डाइवोर्स के लिए लगाया है, यह भी न्यायालय देखेगा। और जैसे यदि वो पाएगा कि न्यायिक पृथक्करण के लिए आधार है या विवाह विच्छेद का आधार है, तो वह उसकी डिग्री देगी। न्यायालय इसमें ये भी कहा गया है कि न्यायालय यह भी प्रयास करेगा कि पक्षकारों में पुनः मिलाप करने के लिए प्रत्येक प्रयास करे, कि ये न्यायालय से अपेक्षा की गई है कि वो ये देखे मामले की प्रकृति और परिस्थितियों में संगत रूप से ऐसा करना यदि संभव हो तो प्रयास करे कि उनमें विवाह विच्छेद वो ना करें। ऐसे मेल मिलाप करने में न्यायालय की सहायता के प्रयोजन के लिए न्यायालय यदि पक्षकार चाहें और यदि न्यायालय ऐसा करना न्याय संगत हो, उचित समझे, तो कार्रवाइयों को 15 दिन से अनधिक युक्त अवधि के लिए स्थगित कर सकेगा और उस मामले को पक्षकार द्वारा निमित्त नामित किसी व्यक्ति को, या यदि पक्षकार कोई व्यक्ति नामित करने में असफल रहते हैं तो न्यायालय द्वारा नाम निर्देशित किसी व्यक्ति को इन निर्देशों के साथ निर्देशित कर सकेगा कि वह न्यायालय को इस कार्य में रिपोर्ट दें कि मेल मिलाप कराया जा सकता है या नहीं। तो यदि करा दिया गया है या नहीं, और न्यायालय कार्रवाई का निपटारा करने में ऐसी रिपोर्ट को सम्यक रूप से ध्यान में रखेगा। न्यायालय सामान्यतः इसमें एडवोकेट या एक समिति बनी होती है, उनके सामने दोनों पति और पत्नी को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जो कि दोनों लोगों से अलग अलग और सामने बैठा के बात करती है और इसके आधार पर माननीय न्यायालय को रिपोर्ट देती है कि इनमें मेल मिलाप हो सकता है, इनका पुनः विवाह सामान्य तरीके से चल सकता है, या कि इनको तलाक या विवाह विच्छेद की आवश्यकता है। तो यह इसमें बताता है। विवाह का विघटन विवाह विच्छेद द्वारा होता है। डिग्री जो न्यायालय है उसकी जो कॉपी है उनकी प्रति दोनों पक्षकारों को निःशुल्क दी जाएगी। न्यायालय यदि इसमें विवाह विच्छेद या न्यायिक प्रतिकरण या दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए प्रत्यर्थी अर्जीदार के जार कर्म, क्रूरता या अभितेजन के आधार पर चाहे गए अनुतोष का न्याय केवल विरोध कर सकेगा। इस आधार पर अधिनियम के अधीन किसी अनुदेश के लिए प्रतिदावा भी कर सकेगा। यदि अर्जीदार का जार कर्म, क्रूरता या अभितेजन साबित हो जाता है तो न्यायालय प्रत्यार्थी को इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा अनुतोष दे सकेगा जिसके लिए वह उस दिशा में हकदार होता या होती जिसमें उसने उस आधार पर ऐसे अनुतोष की मांग करते हुए अर्जी पेश की होती। यदि न्यायालय ये पाता है कि इनमें किसी एक कोई आवेदक या आवेदिका, अनावेदक पति या पत्नी, कोई व्यक्ति ने एक ऐसा अपराध किया है जिसके लिए वो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, तो भले ही उन्होंने उसमें आवेदन में मांग नहीं की है, सिर्फ डाइवोर्स मांगा है, न्यायालय इसके लिए भी आदेश इसमें कर सकती है। एडल्टरी के बारे में भी इसमें बताया है। यदि पति अभ्यर्थी द्वारा जार कर्म का अभिकथन करता है तो उसे अभिकथित जार कर्मी का नाम, पता और वर्णन देना होगा। सिर्फ कह देने से नहीं होगा, बताना होगा। पत्नी की याचिका पर जारी विवाह विच्छेद के लिए डिग्री से अपील की सुनवाई पर ऐसे अनुतोष के लिए चाहना प्रत्यार्थी के लिए हालांकि खुला नहीं है, हर कोई नहीं मांग सकता। तो ये मोटे तौर से इसमें ये जो विवाह विच्छेद है
किन आधारों पे होता है और क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं, इनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है। हम एक अगले वीडियो में न्यायालयीन पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन के बारे में भी बात करेंगे और अन्य इसमें जो चीज़ें हैं उनके बारे में।